विराजमान सभी पुण्यात्माओं, ये जो हमारा मनुष्य की देह है, इसकी सब महानता गाते हुए आ रहे हैं, धर्म ग्रंथ भी और साधु संत भी। लेकिन इसकी महानता जिसके लिए इसे महान कहा गया वहां बिरले पहुंचते हैं। किसी को जरा सा सुख मिल गया तो वो कहता मैं बहुत महान हूँ, किसी में ज़्यादा ज्ञान आ गया तो मैं बहुत महान हूँ, किसी को धन ज़्यादा मिल गया तो मैं बहुत महान हूँ, सुंदरता मिल गई तो मैं बहुत महान हूँ। ये सब महानता नहीं है। महानता क्या है? इस शरीर के अंदर परमपिता परमात्मा ने इतने बड़े, या ये कहोगे अगणित शक्ति के स्रोत भरे हुए हैं, जिनको हर किसी के बस की खोलना नहीं है। वो केवल गुरु होता है, और वो भी गुरुओं में भी वही एक तत्वदर्शी सदगुरु होता है जो इन्हें खोल सकता है। जो खोलेगा वही अपने शिष्य को दिखाएगा। एक एक भंडारा जो शरीर के अंदर भरा हुआ है उसे तत्वदर्शी गुरु ही दिखा सकता है। बाकी सब संत तो बस अपना फिर रहे ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसे संत नहीं हैं। ऐसे संत भी हैं जो अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुके हैं। उन्हीं की हमें शरण में भी रहना चाहिए। आज कोई बीमारी से दुखी है, कोई गरीबी से दुखी है, कोई किसी रोग से दुखी है, कोई पुत्रों की वजह से दुखी है। हर एक तरह से लोग वक्त कुछ ना कुछ टेंशन उसे बनी हुई है। जहाँ ये टेंशन खत्म होती है, जहाँ वो शांति की खोज में जाना चाहता है, वो वहाँ वो पहुँचता ही नहीं। तो उसकी टेंशन कैसे खत्म होगी? शांति को ढूंढ रहा है और क्रांति को घर में लाए हुए है। रहेगी तो एक ही, तो क्रांति को घर में से निकाल दो, क्योंकि क्रांति तुम्हें नरक में ले जा रही है। तरह तरह के तुम्हारे साथ सितम, जुल्म और कदम कदम पर तुम्हारी हानि और तुम्हारा नुकसान ये करती ही जा रही है। शांति को ले आओगे तो परमात्मा के धाम का स्रोत खुलेगा, तुम मोक्ष तक पहुंचोगे। वो केवल मार्ग शांति का है। शुरुआत कहाँ से करें? यदि तुम्हें किसी खेत में जाना पड़ा और वहां फूलों की खेती है, तुम्हें कोई फूल तोड़ने की जरूरत नहीं, बस तुम उसमें से निकल जाओ। फूलों की सारी सुगंध तुम्हारे अंदर से ले जाएगी, ऑटोमेटिक खींचेगी। तुम्हें फूल सूंघना भी नहीं, बस बीच में निकल जाओ। यदि तुम किसी प्रश्न में उलझ कर ज्यादा तनाव में आ गए हो तो आकाश में चले जाओ। घर से बाहर निकल करके आकाश की तरफ झांको, तारों को, एक दो चार तारों को गिनो। थोड़ी देर में आप देखोगे कि आकाश की शांति तुम्हारे अंदर घुस जाएगी, वो तनाव गायब हो जाएगा। वो तनाव गायब हो जाएगा, है ना? ऐसे ही आप समुद्र के किनारे चले जाओ, समुद्र का पानी छेड़ो भी मत, उसकी ताल पर चलते तो क्या देख लो, जो किनारे किनारे जाते हैं, तो आपके अंदर उसकी शीतलता तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुमने लिया नहीं, उसने कुछ दिया नहीं, और तुम शीतलता से भर गए। यही राज परमात्मा का है। एक बार तुम उसकी शरण में जाकर के तो देख लो, जिस वक्त भी तुम उसकी शरण छाया में चले जाओगे, साए में, उसकी आभा, उसकी प्रभा तुम्हारे अंदर उतरनी शुरू हो जाएगी, बरसने लगेगी। ना तुम खींच रहे ना वो दे रहा, क्योंकि तुम वहां पहुंच गए हो, इसलिए वो तुम्हारे पर बरस रही है। वहां पहुंचना पड़ेगा, लेकिन वहां पहुंचना हर एक का काम नहीं है। क्यों नहीं है? जो अपनी शरीर तक सीमित है। स्वार्थ शरीर से मेरा मतलब अपनी मान और मर्यादा भी शरीर से जुड़ी हुई है। आत्मा को मान मर्यादा की जरूरत नहीं, वो तो स्वयं अपने आप में महान है। शरीर की ही मर्यादा के लिए भाई फलाना आदमी ऐसा है ना, भोजन के लिए झूठ बोलना या गुरुओं की शरण में जाना, ये अच्छा सा कोई रोजगार दे दो, वो भी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, वो भी शरीर के लिए।
भजन और भक्ति गा रहे हैं तो इसके अंदर मन रहता है, मन को खुश करने के लिए। अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ का पढ़ने से वो भी बुद्धि को खुश करने के लिए, वो भी इस तन के लिए, तन में ही तो है ना ये सब चीजें। वो परमात्मा तो इस तन से पार है। जिस वक्त भी तुम इस परमात्मा से पार निकल जाओगे, शरीर में रहता हुआ भी जो शरीर से पार है उसको तुम्हें प्राप्त करना है। जब तुम ध्यान के अंदर चले जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा अखंड और अनंत असीम आकाश खुल जाएगा। उस आकाश के साए में जब तुम चलोगे, उस साए में जाना है। कहते हैं ना, शरीर से पार निकल जाओ, इस पूरे ब्रह्मांड से बाहर निकल जाओ, जहां आकाश शुरू होता है। ध्यान के अंदर भी एक आकाश शुरू हो जाता है, और जिसकी सीमा का, जिस तरह से इस आकाश की सीमा का कहीं अंत नहीं है, इसे कहीं नापतोल नहीं हो सकती, ऐसी तुम्हारे घट के अंदर जो आकाश है उसकी भी नापतोल कोई नहीं कर सका। बहुत अनंत है। और जो ब्रह्मांड में सो इस शरीर में, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड की रचना है हूबहू वही कॉपी ये तुम्हारा शरीर है। ब्रह्मांड से जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वो इस शरीर से प्राप्त करो। बस इसके स्विच ऑन एंड ऑफ सीख जाओ। लेकिन उस डगर पर चलने के लिए साधारण बात नहीं, बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं गुरु की शरण में पड़े पड़े भी 1000 वर्ष बीत जाएं तो भी वैसे के वैसे निकलते हैं जैसे शुरू के दिन आए थे। तो क्या फायदा हुआ मैं गुरु की शरण में जाने के लिए? मैं दर दर भागा फिरा, यानी कितने गुरुओं की शरण में गया, लेकिन मुझे वो गुरु जब तक नहीं मिला जो मुझे दिखा दे, तब तक मैं शांति से नहीं बैठा। और एक दिन वो मिल गया। सारे चक्र शरीर के जो तुम दीवारों पे देख रहे हो, 16 के 16 में खुले, मैं तो 18 खुले हैं, और 18 के पार फिर अनंत पर व्योम है, अनंत आकाश है, वहां से ऊपर फिर कुछ नहीं है, साकाष्ठा सा परागति, वही अंतिम पराकाष्ठा है जहां पहुंचना है, और वही अंतिम गति है, उसको पाना है। जो मनुष्य उस पर चल देता है, सत्कर्म करने का फल भी ज्यादा वही पाता है। जो आदमी पुण्य दान करता है वो स्वर्ग और सुख तक की प्राप्ति कर लेता है, लेकिन वो भी तो नाशवान है, स्वर्ग भी नाशवान है। अतः ये भी हमें कुछ तो साथ देते हैं, क्योंकि जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो पहले देश का राजा हमसे सर्टिफिकेट मांगेगा कि एनओसी लाओ, क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो मांगेगा ना। ऐसे काल भी जब ऊपर के देशों में तुम्हें जाने की यात्रा तुम्हारी गुरु दाखिल कर देगा, जाएगा तो तुमसे टैक्स मांगा जाएगा कि लाओ हमारा टैक्स काल का, जब तो ऊपर जाओगे। भजन नहीं किया, भक्ति नहीं करी, ध्यान तो किया ना, तप किया ना, साधना किया ना, किसी महापुरुषों के शरण में गया, राम और कृष्ण की बुराई तो करता रहा, उनका गुण धारण नहीं किया, उन्होंने जो आज्ञाएं दी हैं, जो परमात्मा की तरफ से संदेश देके गए, उसको ग्रहण नहीं किया, तो काल क्या कहेगा? बता, ध्यान काटूं या तेरी भक्ति काटूं? क्या चीज देगा आप मुझे बदले मेरे क्लियरेंस सर्टिफिकेट में? कहेगा ना परमात्मा, वो काल, तो काल उसकी वहां भक्ति काटता है, क्योंकि उसके पास पुण्य दान उसने किए नहीं, बल्कि और बुराई करता फिरा। क्या कर रखा पुण्यों में, क्या रखा तीर्थों में जाने में, क्या रखा हवन करने में, क्या रखा त्योहार मनाने में, इस चक्कर में रह गया, कुछ भी इकट्ठा नहीं किया उसने पुण्यदान। अरे ये पुण्यदान तो तुम्हारा ऐसा है जैसे तुम्हें गंगा तीर्थ को लिए नहाने के लिए जाना हो, और रास्ते में सामान रख लिया, रोटी भी रख ली, कपड़े भी रख लिए, और खाने पीने का भी सामान, एक बोरी आलू की भी रख ली, कुछ उपले रख लिए, कोई लकड़ी रख ली, काम हो तो रास्ते की चीज है, क्योंकि भूखे मरोगे नहीं तो इनके बगैर। ऐसी दान पुण्य को, वहां काल को अदा करके तुम अपनी भक्ति को बचा लेते हो, तुम अपने ध्यान को बचा लेते हो। और यदि ये नहीं किया तो तुम्हारी भक्ति कटेगी, तुम्हारा ध्यान कटेगा, और तुम फिर 0 पॉइंट पाए, फिर कह देगा जाओ वापस, अब तक का आ गया टैक्स, अब फिर जाओ वापस। तो हमें बचा के चलना है अपने को। प्रकृति को हुक्म है परमात्मा का कि जो मेरी ओर आ रहा है उसका तुझे मार्ग बुहारना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति संतों का, अच्छे पुरुषों का, भजनानंदियों का, जो किसी को दुख नहीं देते, सदा इस सत्य के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के भक्त बनकर चलते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, उनका मार्ग प्रकृति अपने आप आगे आगे बुहारती चलती है, और उस पर फूल बरसाती चलती है कि इस पे आ। और जो दुष्ट होते हैं, जिनके हृदय में परमात्मा का वासा नहीं होता, छल कपट से भरे हुए होते हैं, और गुरुओं की शरण भी रहते हैं, परंतु ये चीज नहीं करते, उनका प्रकृति मार्ग नहीं बुहारती। वो दुष्टों का नहीं। गुरु तो रावण के भी थे, दुष्ट रूप ले लिया, हिरण्याकुश का भी गुरु था,
लेकिन उस गुरु से क्या हुआ, गुरु होते हुए भी दुर्दशा ही प्राप्त हुई। तो प्रकृति उनका मार्ग बुहारती चलती है, और ये मार्ग छोटा मोटा नहीं है, बड़ा टेढ़ा है। तो इसके लिए मैंने एक भजन लिखा था, पद मैं आपको सुनाता हूँ। साधो संभल संभल पग रखना, साधो संभल संभल पग रखना, अगणित ठगिया मध में बैठे, चह भगति रस चखना, साधो संभल संभल पग रखना। तो समझाया जा रहा है, अरे भाई संतो, संत ही चलते हैं आत्मा के मार्ग पर, और संसार के मार्ग पर तो भले लोग भी चल जाते हैं, बुरे तो चलते ही हैं, अच्छे भी तो चलते हैं, लेकिन उस जहां आत्मा का प्रकाश है, जो भी अभी सुना आपने, उस आत्म ज्योति से उस परमात्म ज्योति को एक करने के लिए, इसका एक रूप करना, इनको एक मिलान करने की जो यात्रा है, इसमें संभल संभल करके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगणित ठगिया बैठे मग में, रास्ते में अनेक प्रकार के ठग बैठे हुए हैं, जो तुम्हारी भक्ति के रस को लूटना चाहते हैं। चह भक्ति रस चखना, तुम्हारी भक्ति के रस को, भक्ति तुम करो और रस चूस जाते हैं वे, ना तब किया ना कुछ। जैसे कि भी मैंने बताया, पुण्यदान थे नहीं, गुरु ने उसे 10वें द्वार में दाखिल कर दिया। अब जब काल के देश में उसका सामना हुआ, काल ने कहा पहले पिछला टैक्स दे जा, मेरे देश से अब जा रहा है निकल कर सदा के लिए। वहाँ भक्ति लेनी पड़ी उसको, क्योंकि दान पुण्य करे नहीं, शुभ कर्म करे नहीं, स्वाध्याय किताबों को भी यूँ कहें क्या जरूरत है पढ़ने की, अब हमने तो गुरु कर लिया है ना। जब उनका कहना है तो ऐसा, अरे हमने रोटी पास में रख ली, अब क्या करना रोटी खाने का, अब रोटी तो रखी तो वहीं पास में, नहीं खाओगा तो भूख कहाँ से निकलेगी, उससे मर जाएगा, तो खानी पड़ेगी ना। इसको भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाकर परमात्मा तक पहुंचेंगे। जब श्रुति काल कर जावे, कर देना पड़े जरूर, और पुण्य बिना